इच्छा दीदी टाइम अच्छी तो आज्ञा अच्छा मु ताले क्लास टा आरंभ कर दूची हाँ आज्ञा आज्ञा शांति आज का विषय वस्तु है मनसा सेवा। दुनिया में बहुत प्रकार का सेवा है। लोग कहते हैं जितना दूसरों का सेवा करेंगे उतना पुण्य खाता डिपॉजिट होगा। इसलिए कोई तन से, कोई मन से, कोई बच्चा से, कोई धन से, कोई क्या कैसे कैसे अपने हिसाब से सेवा कर दुआ का खाता जमा करते हैं जिससे से पुण्य बन जाते हैं। ये दुआ से हमारा क्या होता है ना जन्म जन्मांतर के लिए पुण्य का खाता डिपॉजिट हो जाता है। कोई ज्ञात में हो कोई अज्ञात में भी हो सबको ही हम सेवा करते हैं। परमात्मा बोला है परमात्मा क्या बोले हैं सब सेवा में कौन सा सेवा ना मनसा सेवा उत्तम है। प्रश्न उठता है मनसा सेवा कैसे हम लोग करेंगे। ये सेवा स्वयं परमात्मा संगम पर आकर हमको सिखाया है जो अति सहज है और अति सरल भी है। यह सेवा हम घर बैठकर भी कर सकेंगे। रास्ते में सफर करने के समय भी कर सकेंगे। ये सेवा के लिए स्थान काल पात्र समय का जरूरत नहीं। ये सेवा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते सब समय हम कर सकेंगे। इसमें पैसा का कोई जरूरत नहीं ना तप जप दान पुण्य मंत्र तंत्र का जरूरत है। इसी के लिए मन का सच्चाई सफाई जरूरत है। मन बुद्धि को एकाग्रता करने का जरूरत है। बीच बीच में एकांतवासी बनने का अभ्यास करना है। अंतर्मुखी बनने का हमको भी अभ्यास चाहिए। बुद्धि जैसे बाह्यमुखी न बने इधर इधर न भटके नेगेटिव विचार बुद्धि में जैसे न आए। दृष्टि वृत्ति चिंताधारा को हमको बदलना पड़ेगा। कौन सा न दृष्टि वृत्ति चिंताधारा को हमको बदलना पड़ेगा। परमात्मा से अटल निश्चय बुद्धि रहना होगा। सदा निश्चिंत निमित भाव में रहना है। साक्षी दृष्टा होकर परमात्मा को साथी बनाकर हमको सबका पाठ को देखना पड़ेगा। स्मृति हमारा जैसे अव्यभिचारी रहे इसीलिए मर्यादा प्रमाण जीवन को चलाना पड़ेगा। सबके प्रति कल्याण का भावना हो। क्षमा करने के साथ साथ रहम दिल फ्रांक दिल हो। उदारता हो सहनशीलता हो। धैर्यता दृढ़ता की चाबी अपने पास हो। सबके प्रति प्रेम हो। सबको देने का भावना हो। देखो मनसा सेवा करने के लिए हमको कितना सब गुण को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। नहीं धारण करने से मन इधर इधर भटक जाएगा। मनसा सेवा हो उसको कह नहीं सकेंगे। तो कर्मणा सेवा में तन का शक्ति को लेकर कर्म करना पड़ता है। देखो हम कर्मणा सेवा जो करते हैं ना तन का शक्ति या तन का क्षमता को लेकर के हम कर्म करते हैं। लेकिन मनसा सेवा के लिए मन को शक्तिशाली होना चाहिए। मन कमजोरी होने से क्या होगा ना छोटी छोटी बात में हम घबरा जाएंगे। मन चंचल हो जाएगा इधर इधर भाग जाएगा। मूल्य के माध्यम से हमारा मन शक्तिशाली बन जाएंगे। जो डेली मुरली सुनेंगे दिन में 2 बार 4 बार जो मुरली को पढ़ेंगे उनका मन जरूर शक्तिशाली धीरे धीरे होते जाएगा। लेकिन हम दूसरे तरफ छोटी छोटी बात में मन को लगाने से शक्ति क्या होगा न लीकेज हो जाएगा। इधर मुरली पढ़ करके हम मन को शक्तिशाली बनाते हैं दूसरे तरफ छोटी छोटी बात में हम उलझ जाते हैं। इसी से क्या होता है ना जितना शक्ति हम डिपॉजिट किया है उतना लीकेज उधर हो जाते हैं।
जैसे बाल्टी में इधर पानी डालते हैं लेकिन नीचे छेद है, तो लीकेज तो हो जाएगा ना। तो हम जब अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा वातावरण, अच्छा संग, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, हमारा मन क्या होगा ना, शक्तिशाली बन जाएगा। उसी के साथ साथ हमको क्या करना है ना, शुद्ध भोजन करना है, सत का संग करना है, इसका ऊपर में भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, जिससे से मन क्या होगा ना, शांत शीतल बन जाएगा। अच्छा अच्छा पढ़ने से, अच्छा अच्छा देखने से, अच्छा अच्छा बोलने से, अच्छा संग करने से, बाह्य जगत में बुद्धि नहीं जाने से धीरे धीरे हमारा मन क्या होगा ना, शांत शीतल बन जाएगा। वर्तमान दुनिया शांति से भरपूर है, इसीलिए भक्त का दृष्टि के लिए देवियों के पास जाते हैं। कहते क्या है, हे सुख देवा, हे शांति देवा, हमको चिंता भय से मुक्त करो, हमारे ऊपर रहम करो, कृपा करो। ऐसे ऐसे आप चैतन्य देवियों के पास ये लोग मांगने के लिए भिखारी माफी आते हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। ये भिक्षा लेने के लिए आपके पास आएंगे। आप दान करेंगे, अब तो विश्व का उधर मूर्त आधार मूर्त है ना, दयालु कृपालु है, कल्याणकारी है। परमात्मा ने आपको विश्व का आत्माओं को उद्धार करने के लिए कोटों में कोई आपको चुना है। आप विश्व का रक्षक हो, सर्च लाइट हो। सर्च लाइट माना सबको रास्ता बताने वाला, और लाइट हाउस माइट हाउस हो। सारा विश्व का दृष्टि आप देवियों की तरफ है। बाबा कहते हैं, बच्चे आपको भक्तों का पुकार सुनाई पड़ता है कि नहीं? कभी कभी मुरली में, अव्यक्त तो मुरली में आप सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, या आपको भक्तों का पुकार सुनाई पड़ता है कि नहीं? आप ही उनका मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। आप खुद प्रॉब्लम में रहेंगे तो, दुखी होंगे तो, बंधन में रहेंगे तो भक्तों को कैसे उद्धार कर सकेंगे? बाबा हमको बार बार मुरली में भी ऐसे, अव्यक्त मुरली में भी पूछते हैं, डायरेक्शन देते हैं, तो हमको जागरूक भी कराते हैं। हम सोचते हैं हम बहुत सेवा जीवन में कर लिया, 10-12 लाख तो आत्माएं निकालना था ना, अभी तो हो गया, और क्या चाहिए बाबा को? नहीं, ये तो 10-12 लाख तो सतयुग के लिए चाहिए, लेकिन सारा विश्व के साथ प्रकृति को भी परिवर्तन करना चाहिए। ये कैसे इतना कम समय में फास्ट गति में सेवा होगा? ये केवल मनसा द्वारा होगा। खाली विश्व नहीं, प्रकृति के साथ, 5 तत्वों के साथ सारा विश्व के आत्माओं को हमको परिवर्तन करना है। इतना जल्दी इतने को कैसे हम परिवर्तन कर सकेंगे? न केवल मनसा सेवा द्वारा हम कर सकेंगे। तो इसी के लिए क्या चाहिए? मन को क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। सारा विश्व परिवर्तन में सहयोगी बन तब सकेंगे जब हमारा माइंड क्लीन एंड क्लियर होगा। समग्र विश्व का परिवर्तन करना ये तो कोई मासी का घर नहीं ना, ये इतना सहज नहीं है। इसमें सबका सहयोग का अंगुली हम लोग को चाहिए। संगम युग का हर सेकंड, हर पल विश्व सेवा में अपना तन, मन, धन, संबंध, स्वभाव, संस्कार सबको हमको लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तन, मन, संबंध का हिसाब किताब हम चुप्त कर नहीं पाते हैं। हमारे लिए बंधन ही बंधन है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर हम दूसरा का प्रॉब्लम और दूसरे को बंधन से कैसे मुक्त कर सकेंगे? तो तब खुद पेड़ को, डाली को पकड़ा है और बोलता है मुझे डाली से निकालो, मुझे डाली से निकालो। अरे छोड़ो तो छूटे, तुम तो खुद पेड़ को पकड़ कर रखा है और बुलाते हैं मुझे इस बंधन से, इस
डाली से मुझे मुक्त करो, छोड़ो तो छूटे। अरे तुम खुद पकड़ कर रखा हुआ है, खुद डाली को छोड़ दो, देने से उड़ जाएंगे। ऐसे हम खुद अटैचमेंट में आकर बंधन रूपी डाली को पकड़ा है। छोड़ना नहीं, हम छोड़ते नहीं है। हमको छोड़ने का टाइम दिल घबराता है, हम चिल्लाते हैं, मुझे बंधन से छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। कौन छुड़ाएगा? खुद का बंधन खुद को छोड़ना पड़ेगा। अभी सोने का पिंजरा में हमको क्या होता है ना, अच्छा लगता है। ये पिंजरा कोई खोल देने से भी हम उड़ नहीं पाते हैं, बहानाबाजी करते हैं, रुक जाते हैं, थक जाते हैं, अटक जाते हैं, लटक जाते हैं। कौन हमको बंधन से छुड़ाएगा? खुद छोड़ो तो छूटेंगे। हिम्मत बच्चे, मदद बाप। हमको हिम्मत रखा आगे बढ़ना है। जब तक तन मन धन संबंध का बंधनों से खुद को हम नहीं छुड़ाएंगे तो मनसा सेवा हम कर नहीं पाएंगे। हम लोग देखा है सूर्य का किरण क्या करता है, सुबह जब सूर्य का किरण पड़ता है ना तो हम लोग को ऑक्सीजन का माफी काम करता है। तो दोपहर के समय क्या करता है ना, कीचड़ा सब खत्म कर देता है अपना किरणों में। दुनिया से सब कीचड़ा खत्म हो जाता है। इतना दोपहर का टाइम उसका किरण इतना तेज होता है। सागर का ऊपर में पड़ने से क्या होता है, सागर का खारा पानी ऊपर बाम्फ होकर के चला जाता है और सागर का सारा पानी मीठा हो जाता है। सूर्य शक्तियों से हम भी सोलर भी बना सकते हैं। सूर्य किरण से एनर्जी भी निकलता है। ऐसे परमात्मा का किरण से हम सुबह जीवदान हम लोग को मिलता है। मन बुद्धि एकाग्र हो जाता है। हमको दिन भर के लिए शक्तिशाली खुराक मिल जाता है। हमारे अंदर मनन करने से अवगुण भस्म हो जाता है। हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट होता है। कमजोर आत्मा हमारे शक्ति से शक्तिशाली बन जाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता को भी पा लेते हैं। लाइट माइट भी बन जाते हैं। तो हमको मनसा सेवा करने में सहज हो जाता है। जब तक हम मन में शुद्ध संकल्प नहीं लाया तब तक मन शक्तिशाली नहीं होगा। मनसा सेवा करना संभव नहीं होगा। मन बुद्धि हलचल होगा तो कर्मेंद्रिय क्या होगा ना, चंचल होते जाएगा। मनसा सेवा संभव नहीं होगा। मन बुद्धि इधर इधर भटकेगा तो कर्मेंद्रिय भी चंचल हो जाएगा। तो मनसा सेवा करना संभव नहीं होगा। बाबा हमको तख्त भी दिया है। कौन सा तख्त? एक प्रकृति का तख्त, दूसरा बाबा का दिल तख्त। जब तक दोनों तख्त नसीब नहीं बनेंगे तब तक विश्व राज्य तख्त नसीब नहीं बन सकेंगे। तब तक मनसा सेवा भी करना संभव नहीं होगा। अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाओ, बाबा का किरण को अनुभव में लाओ और वर्ल्ड के ग्लोब पर खड़ा होकर विश्व का मनसा द्वारा प्रकाश दो। मन स्वच्छ पवित्र हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर राग, देश, घृणा होगा तो बुद्धि हमारा स्वच्छ हो नहीं पाएगा कि हम मनसा सेवा भी कर नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारे अंदर में जो राग, देश, घृणा, ईर्षा, परचिंतन, जरमुई, झगमुई, झगड़ा, वो सब जो है ना, वो दूसरे को देखने का जो अभ्यास है,
उसको हम लोग जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम मनसा सेवा भी कर नहीं सकेंगे, क्योंकि मन को एकाग्र होना चाहिए। मन बुद्धि एकाग्र जब होगा तब जाकर के हम मनसा सेवा कर सकेंगे। लेकिन मन में कोई किचड़ा रह जाएगा तो मनसा सेवा करने के लिए उनको शक्ति नहीं आएगा। हर कदम कदम पर बाबा से राय लेना है, श्रीमत पर चलना है, शुद्ध संकल्प, पवित्र मन से बुद्धि को एकाग्र कर मन में बाबा को बैठा देना है और विश्व को बाबा के साथ और विश्व को स्वयं के साथ बाबा को कंबाइन करके सकाश देना है। अपने स्वरूप, अपने धर्म, अपने घर, अपने बाबा को, अपने गुण को याद करना है। अपने स्वरूप में आपका स्थिति जितना ऊंचा होगा, जितना स्वरूप आपका ऊंचा होगा, आपका स्थिति भी उतना ऊंचा होते जाएगा, उतना विशेष सेवा में आप निमित्त बन सकेंगे। संकल्प नेगेटिव होने से वायुमंडल अशुद्ध हो जाएगा, मनसा सेवा करना संभव नहीं होगा। बाबा कहते हैं मेरा सब बच्चे राजा का बच्चा है, सेवादारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। कल्प वृक्ष को सामने में लाओ, बीज रूप स्थिति का अनुभव करो। ब्रह्मा सुब्राह्मण के साथ मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठ तपस्या कर रही हूँ। सारा वृक्ष के पत्ते पत्ते को स्नेह का पानी दे रहा हूँ, सारा वृक्ष हरा भरा हो रहा है। ऐसे मनसा सेवा कर सकेंगे। कल्प वृक्ष को सामने में लाकर कल्प वृक्ष के नीचे तपस्वी मूर्त बनकर तपस्या करने से ब्रह्मा के साथ सारा ब्राह्मण के साथ बैठकर तपस्या कर सारा कल्प वृक्ष के पत्ते पत्ते को स्नेह का पानी दो, तो क्या होगा न कल्प वृक्ष हरा भरा हो जाए। घर में सदा आप देखे हैं ना, बुजुर्गों का परिवार छोटे वर्ग पर सदा शुभकामना शुभकामना रहता है। ऐसे अपने को पूर्वज समझ सारा कल्प वृक्ष को ज्ञान का, सुख का, शांति का पानी दे करके हरा भरा कर, कभी स्नेह का दो, कभी ज्ञान का दो, कभी सुख का दो, कभी शांति का दो, ऐसे पानी दे करके हरा भरा करो। क्योंकि सारा कल्प वृक्ष का हम पूर्वज है। सत्य त्रेता में आप लोग देते, हम लोग सत्य त्रेता में कल्प वृक्ष को देखा है ना, एक तना है, अर्थात एक धर्म है, एक भाषा, एक परिवार, एक मत। द्वापर युग से क्या होता है न, 4 शाखा निकल पड़ता है। कितना फिर कलियुग में कितना शाखा निकल जाता है। द्वापर युग में 4 धर्म स्थापक पैदा नहीं हुआ, बेकार से पैदा नहीं हुआ है। ये पवित्र आत्मा प्रवेश कर धर्म स्थापन किया है। ऐसे देवता धर्म स्थापन करने के लिए, जैसे देवता धर्म स्थापन करने के लिए परमात्मा ब्रह्म तन में प्रवेश कर स्थापन करता है ना, तो अभी अनुभव होता है ये सब हमारा वंशधर है। द्वापरवासी, तृतीयवासी, कलियुगवासी या कल्प वृक्ष का जो पत्ता पत्ता, यह हमारा वंशधर है। हम उनका वंशधर है, उनके लिए हमको मनसा द्वारा शुभ भावना, शुभकामना रख सकाश देकर सारा वृक्ष को जीवदान देना है। सर्वधर्म वाला हमारा वंशधर है। हमको सबको दिल से एहसास करना है, एहसास कराना है, यह हमारा वंशधर है। अभी हमारा बाबा सत्य धर्म स्थापन कर रहा है। ये जैसे बाबा को जाने, पहचाने,
उनसे वर्षा ले। सब जैसे स्थापना कार्यों में एक एक अंगुली देकर सहयोग कर अपना भाग्य ले। ऐसा शुभावना शुभकामना से हमको सर्वधर्म वाले को भी मनसा द्वारा सकाश देना है। आंख बंद करके हमको बैठना नहीं है। मन इसी से एकाग्र नहीं होगा, मन इधर इधर भाग जाएगा। आंख खोल करके बैठने से दूसरे का अवगुण भी हमको दिखाई पड़ेगा। इसीलिए मन को ऐसे एकाग्र कर दो जैसे बाबा के सिवाय और कोई भी दिखाई ना दे। एकांत में चला जाओ, बाबा के साथ रूह ध्यान करो, अपने आप से बातें करो, बुद्धि जैसे यहाँ चला ना जाए। बुद्धि जैसे वहां तो वहां चला ना जाए। इसीलिए अपने आप से बातें करो, बाबा से रूह ध्यान करो, एकांत में बैठ जाओ, अंतर्मुखी बनो। ऐसे अभ्यास करने से धीरे धीरे हमारा मनसा सेवा करने का हमारे अंदर में ताकत आ जाएगा। जितना हम संगठित भाव से सेवा करेंगे, बाबा को याद करेंगे, प्रकृति सह सारा विश्व परिवर्तन सहज भी हो जाएगा, विघ्न भी खत्म हो जाएगा। गीत या कमेंट्री आधार से हम लोग को योग में बैठना नहीं चाहिए। हमको जितना हो सके एकांत में बैठ करके एक का याद में उनको खो जाना चाहिए, समा जाना चाहिए। मैं और मेरा बाबा। बीच बीच में अभ्यास करो, मन को अच्छा अच्छा खुराक दो, मन जैसे अपने कंट्रोल में रहे। बुद्धि को लेकर चलो, खाली मन को चलाने से बुद्धि इधर भटक जाएगा, मन को डिस्टर्ब करेगा। मन के साथ बुद्धि को लेकर चलो, सदा अनुभव करो बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा मेरे झोली, बुद्धि रूपी झोली को वरदानों से भर रहे हैं। मैं शक्तिशाली बन रही हूं। मेरे ऊपर कोई इविल स्पिरिट का प्रभाव या कोई विघ्न का प्रभाव पड़ नहीं पाता है। मैं सदा निर्विघ्न रहती हूँ। हम खुद निर्विघ्न रहने से दूसरे का विघ्न को भी पार कर सकेंगे। मास्टर विघ्न विनाशक बन। मैं अभी निर्विघ्न दुनिया स्थापन कार्य में निमित्त हूँ। खुद को निमित्त बनाओ और दूसरे को भी निमित्त बनाओ मनसा सेवा द्वारा। सोचो, मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूं। भक्त मुझे ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? पहाड़ पर्वत में मेरे को ढूंढ रहे हैं। तो मैं उनका इष्ट देव इष्ट देवी हूँ, उनका मनोकामना पूर्ण करने वाला पूर्वज हूँ। मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूँ। मैं परोपकारी हूँ। बाबा जैसे अपकारकारी उपकार करते हैं ना, मेरे को भी ऐसे सबका उपकार करना है, सबको सुख शांति का रास्ता दिखाना है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। विधि विधान मर्यादा पूर्ण राज्य स्थापन कार्य में बाबा मुझे निमित्त बनाया है। मुझे सारा विश्व को मर्यादा अनुकूल कार्य कर राज्य स्थापन कार्य में सहयोगी बनना है। बाबा अभी मुझ आत्मा द्वारा सारा विश्व का आत्मा रूपक दीपक को जागृत कर रहा है। सबको दिव्य चक्षु प्रदान कर रहे हैं। सबको ये आत्मा ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान को अनुभव कर रहे हैं और चक्रवर्ती राजा बनने का पुरुषार्थ में लग पड़े हैं। सारा दुनिया अभी अज्ञान कुंभकर्ण के निद्र में सोए पड़े हैं। सबके कानों में ज्ञान का अमृत डालकर मैं जागृत कर रही हूँ।
सब कोई आलस्य अलविलापन छोड़ उमंग उत्साह रूपी पंख लगाकर हिम्मत से मुक्त आकाश का विहंग बन, फरिश्ता बन चारों ओर बाबा का मैसेज दे रहे हैं। जागो भाई जागो, अभी बाबा आया है, उठो, पहचानो, जल्दी जल्दी भाग्य लो। अभी सोने का वक्त नहीं, अभी जागने का वक्त है। बाबा को पहचानो, जागो, अभी शक्ति रूपिणी बन अमृत बेला शक्तिहीन कमजोरी आत्माओं को सकाश देने का समय है। मनसा द्वारा त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने का भी समय। आप जब बाबा से अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा सुनते हो, आप अपने मनसा द्वारा सबको टचिंग कराओ, सब जैसे अनुभव करें। यहाँ ही परमात्मा स्वयं आबू पर्वत पर बैठ हम पार्वतियों को अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा सुना रहे हैं। समझ में आया? मन में लाओ, ये सारा विश्व में परमात्मा का संतान, ये मेरा भाई है। उन सबको आत्मज्ञान देकर परमात्मा के साथ मिलन मनाने के लिए माउंट आबू ले जा रही हूं। ये सब शुद्ध पवित्र आत्मा परमात्मा का एक एक महावाक्यों से धौत हो रहा है। ज्ञान योग में अपने को श्रृंगार कर ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बन रहे हैं। मेरी शुभ भावना, शुभ कामना से पांच तत्व, प्रकृति, परिवेश सब शतप्रधान हो रहा है और शतप्रधान दुनिया स्थापन में सहयोगी बन रही हूं। मेरे मनसा सेवा से माया रावण राज्य छोड़कर मेरी दासी बन सेवा कर रहे हैं। प्रकृति के साथ माया भी मेरी दासी बन करके मेरा सेवा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हम मन में अलग अलग प्रकार का विचार जब लाएंगे, हमारे अंदर खूब नशा चढ़ेगा। जितना नशा हम चढ़ेगा उतना हम विश्व को देने के लिए हमको भी दिल होगा और हमारा मन इधर इधर बातों से भटकना बंद हो जाएगा, बुद्धि एकाग्रचित हो जाएगा और सब दुखों, चिंता, भय से हम मुक्त हो जाएगा और सारा दुनिया को भी सुख शांति का रास्ता हम बता सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।